बहनों और भाइयों, आज मुझे एक बार फिर जनपद गोंडा में आने का अवसर प्राप्त हुआ है। अत्यंत ऊर्जावान जनपद है। यहां का युवा ऊर्जावान है। यहां का अन्नदाता किसान परिश्रमी है। यहां की बहनें और बेटियां प्रतिभाशाली हैं और यहां का कारीगर और हस्तशिल्पी भी जब भी उसे अवसर मिला है उसने अपनी हुनर की छाप देश और दुनिया तक पहुंचाने में कोई कोताही नहीं की है। जनपद का अपना पौराणिक इतिहास है। इस जनपद ने देश की स्वाधीनता आंदोलन में अग्रणी भूमिका के साथ कार्य किया, लेकिन आजादी के बाद जो अपेक्षित विकास जनपद गोंडा का होना चाहिए था, वह बहनों और भाइयों, वह विकास तुष्टीकरण की भेंट चढ़ गया, अराजकता की भेंट चढ़ गया, भाई भतीजेवाद और जातिवाद की भेंट चढ़ गया और उसी का खामियाजा गोंडा जनपद को भुगतना पड़ा। जहां पर सरयू मैया की असीम कृपा रहनी चाहिए थी और जहां की फसलें लहलहाते हुए देश के पेट को भरने का कार्य करती, एक नियोजित प्रयास के अभाव में वह जनपद पिछड़ता गया और एक समय ऐसा भी आ गया था जब उत्तर प्रदेश के अन्य जनपदों की भांति ही गोंडा के नौजवानों के सामने भी पहचान का संकट आ खड़ा हुआ। पहचान का संकट, जहां पर अपने प्रदेश में तो नौकरी रोजगार नहीं, लेकिन जब इससे बाहर भी जाते थे तो नाम सुनते ही अन्य जनपदों के लोग, अन्य प्रदेशों के लोग 10 कदम दूरी बना करके चलते थे। लोगों को लगता था कि पता नहीं कौन ये व्यक्ति है, क्या करके आया है। आज मैं कह सकता हूं, पिछले 12 वर्ष में प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में और पिछले 9 वर्षों में डबल इंजन की भाजपा की सरकार ने प्रदेश के विकास के लिए जिन कार्यक्रमों को अपने हाथों में लिया है, आज उसके परिणाम आप सबके सामने देखते हुए बन रहे हैं। अब आपको पहचान के लिए मोहताज नहीं होना होता है। अब आप देश के अंदर कहीं जाएंगे, कहीं भी आप जाएंगे, यूपी का नाम आते ही सामने वाले का चेहरा खिलता है और उसको लगता है जो आपसे 10 कदम दूरी बनाता था, आज वह आपको गले लगाने के लिए उतावला दिखाई देता है। आज आप गोंडा से बाहर किसी जनपद में जाएंगे, आज वह आपसे दूरी नहीं बनाता है, आज वह मित्रवत व्यवहार करता है, क्योंकि उसे मालूम है अयोध्या के बगल वाला जनपद गोंडा ही है। भगवान श्री राम के असीम कृपा प्राप्त करनी है तो गोंडा के नौजवानों के साथ दोस्ती करो, मैत्री करो, भगवान की अनुकंपा भी प्राप्त हो जाएगी। बहनों और भाइयों, आज यूपी के नौजवानों को नौकरी मिल रही है। सरकारी नौकरी भी यूपी पुलिस में जब भर्ती हुई थी 60,244 भर्ती, सैकड़ों नौजवान गोंडा जनपद के भर्ती हुए थे। गोंडा के नौजवान भर्ती हुए थे, बहराइच के नौजवान भर्ती हुए थे, श्रावस्ती और बलरामपुर के नौजवान भर्ती हुए थे। आज कोई भी सरकारी भर्ती आती है,
मैं नियुक्ति पत्र देने के लिए जाता हूं, उससे पहले पूरी सूची देखता हूं। मुझे अच्छा लगता है कि गोंडा का नौजवान भी अब सरकारी नौकरी प्राप्त कर सकता है, बिना भेदभाव के प्राप्त करता है। अब निवेश केवल गौतम बुद्ध नगर, नोएडा में और गाजियाबाद और मेरठ में नहीं हो रहा है, अब निवेश गोंडा में भी हो रहा है। गोंडा में भी निवेश होकर के यहीं के नौजवानों के लिए रोजगार भी ला रहा है। विकास कैसे होना चाहिए, मैं अभी मंच पर देख रहा था, मंच पे देख रहा था मैं, लगभग 20 लाभार्थी थे अलग अलग योजनाओं के। किसी को प्रधानमंत्री आवास योजना, किसी को मुख्यमंत्री आवास योजना, किसी को स्वच्छ भारत मिशन में शौचालय, व्यक्तिगत शौचालय का लाभार्थी बनकर के कोई आया, कोई आयुष्मान भारत की सुविधा प्राप्त कर रहा है, किसी को उज्ज्वला योजना का लाभ मिल रहा है, किसी बेटी को मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना का लाभ मिल रहा है, किसी को दिव्यांगजन पेंशन, किसी को निराश्रित महिला पेंशन और किसी को वृद्धावस्था पेंशन का लाभ प्राप्त हो रहा है। चेहरा नहीं देखा जा रहा है, जाति नहीं देखी जा रही है, क्षेत्र नहीं देखा जा रहा है, देखा जा रहा है एक कि अगर पात्रता की श्रेणी में है कोई भेदभाव नहीं होगा। हर पात्र व्यक्ति को, वह किसी जाति का हो, किसी मत संप्रदाय का हो, अगर वह पात्रता की श्रेणी में आता है उसके साथ कोई भेदभाव नहीं होगा, उसको योजना का लाभ दिया जाएगा। और यही तो मोदी जी ने कहा था, सबका साथ और सबका विकास। कल्याणकारी योजनाओं का लाभ सबको, विकास की योजनाओं का लाभ सबको, बिना भेदभाव के योजनाओं का लाभ देंगे, बिना भेदभाव के विकास की योजनाओं को गांव और घर घर तक पहुंचाने का काम करेंगे। लेकिन अब वह नहीं होने देंगे जो 2017 के पहले होता था। 17 के पहले मुझे याद है मुझे 2015-16 में इस गोंडा में भी दुर्गा पूजा के समय दंगा करने का प्रयास हुआ था। यहां भी दंगे हुए थे, मां दुर्गा की मूर्ति को विसर्जन नहीं करने दिया जाता था, रामलीलाओं के आयोजन में अड़चनें डाली जाती थी, पर्व और त्योहार प्रारंभ होने के पहले, उत्सव प्रारंभ होने के पहले उपद्रव शुरू हो जाते थे। बेटी सुरक्षित नहीं, व्यापारी सुरक्षित नहीं, और सत्ता में बैठे हुए लोग 2017 के पहले इन दंगाइयों को, इन पेशेवर गुंडों को प्रश्रय देते थे, इनके सामने नतमस्तक होते थे। प्रदेश में कर्फ्यू रहता था, महीनों महीनों कर्फ्यू। असुरक्षा के वातावरण में न निवेश होता है, न विकास होता है। पहचान का संकट अलग से खड़ा होता है, नौजवान बेहाल होता है, किसान परेशान होता है, बहन और बेटियां असुरक्षित महसूस करती हैं, और विकास में पिछड़े पायदान पर हमारी गिनती जब होती है तो सम्मान नहीं होता है। यही तो होता था यूपी में। आज तो आप देखते होंगे उत्तर प्रदेश में 75 जनपद हैं, 350 तहसीलें हैं, 825 विकासखंड हैं, 762 नगर निकाय हैं, 14,000 वार्ड हैं, और बहनों और भाइयों 57,000 से अधिक ग्राम पंचायतें हैं। बिना रोक टोक के योजना का लाभ सबको मिल रहा है।
पर्व और त्योहारों में कोई व्यवधान नहीं डाल सकता है। उत्सव के रंग में किसी ने भंग करने का काम किया तो फिर वर्तमान तो जाएगा ही जाएगा, भविष्य भी स्वाहा हो जाएगा। अब कोई रंग में भंग डालने का काम नहीं कर सकता, पर्व और त्योहार में व्यवधान नहीं डाल सकता। और डबल इंजन सरकार की क्या ताकत होती है, वह ताकत देखनी है तो जो 500 वर्षों में कभी नहीं हुआ। अयोध्या में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के भव्य मंदिर के निर्माण के बाद वह कार्य होकर के आ गया। ये आप लोग तो एक ऐसे जनपद में हैं जिन्होंने आंदोलन को अपनी आंखों के सामने देखा है। जो पीढ़ी 40 वर्ष से ऊपर की है उसने आंदोलन में भाग भी लिया और उस आंदोलन के दौरान तत्कालीन सरकारों के द्वारा हुए अत्याचार को भी महसूस किया था। तब राम का नाम लेने पर ही प्रतिबंध था, डंडे बरसते थे, गोलियां चलती थी। अयोध्या में भगवान राम का भक्त अयोध्या में नहीं जा सकता था। किस प्रकार की अराजकता थी। अब तो अयोध्या में राम भक्त के अलावा कोई रामद्रोही घुस ही नहीं सकता है, ऐसी व्यवस्था कर दी गई है। आज तो अयोध्या चमक रही है। एक नई अयोध्या का मॉडल आपके सामने खड़ा हुआ, जो जाता है अयोध्या के वैभव पर उत्साहित होता है। हर व्यक्ति अपने आप को अभिभूत महसूस करता है, गौरव की अनुभूति करता है। और आपके पूर्वज आशीर्वाद दे रहे होंगे आप पर, जहां कहीं भी होंगे आशीर्वाद दे रहे होंगे कि हमारी वर्तमान पीढ़ी कितनी धन्य है, अपनी आंखों के सामने मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम को विराजमान होते हुए देख रही है, भव्य राम मंदिर का निर्माण देख रही है। और आपके संघर्षों का लाभ जहां कहीं भी आपके पूर्वज होंगे जिन्होंने राम मंदिर आंदोलन में योगदान दिया, जो घर में बुजुर्ग होंगे उनके आंखों में खुशियों के आंसू होंगे। जो स्वर्ग सिधार गए होंगे उनमें इस बात की संतुष्टि होगी कि जो काम उन्होंने अपनी आंखों के सामने नहीं देखा है, उनकी वर्तमान पीढ़ी ने वो करके दिखाया है। बहनों और भाइयों, ये काम इसलिए होता है, ये जो विकास की योजनाओं को लेकर के हम आज यहां आए हैं, ये जो गरीब कल्याणकारी योजनाओं का लाभ मिल पा रहा है, बिना भेदभाव के पात्र वृद्धजनों को वृद्धावस्था पेंशन, पात्र दिव्यांग जनों को दिव्यांगजन पेंशन, निराश्रित महिलाओं को निराश्रित महिला पेंशन का लाभ हो, या आयुष्मान भारत में 5 लाख रुपए की प्रतिवर्ष स्वास्थ्य की सुविधा का लाभ, हर गरीब को फ्री में राशन की सुविधा का लाभ हो, या विकास के लिए होने वाले बड़े बड़े कार्य। कोई सोचता था गोंडा में मेडिकल कॉलेज बनेगा? मेडिकल कॉलेज गोंडा के लिए एक सपना था, सपना आज साकार हुआ है। गोंडा के पास अपना मेडिकल कॉलेज है। कोई सोचता था गोंडा में इंजीनियरिंग कॉलेज होगा? आज गोंडा के पास अपना इंजीनियरिंग कॉलेज है, एग्रीकल्चर कॉलेज है, कंपोजिट विद्यालय का निर्माण हो रहा है, हॉस्पिटल्स के निर्माण हो रहे हैं। और जहां जहां पे आपके द्वारा चुने गए सांसद और विधायकों ने प्रस्ताव भेजा कि हमें पुल चाहिए, पुलिया चाहिए, सड़क चाहिए, मंदिर का सुंदरीकरण का कार्य चाहिए, आवागमन के लिए 4 लेन, 6 लेन, 2 लेन की सड़क चाहिए, हमने सब एक साथ स्वीकृत करके कहा कि आप लेके जाइए, विकास कराइए, जनता जनार्दन को सुविधा होनी चाहिए। बहनों और भाइयों, ये तब संभव हो पा रहा है, ये विकास के कार्य हो, एक गरीब कल्याणकारी कार्य हो, विरासत से जुड़े हुए ये कार्य हो, नौजवानों के लिए नौकरी हो, निवेश के माध्यम से रोजगार हो। ये तब संभव हो पा रहा है जब आपने
कमल का बटन दबाया और कलम के बटन के बाद जब मां लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त हुआ तो धन की वर्षा यूपी पे हो रही है और वो पैसा आपके जनपद के लिए जा रहा है, आपके गांव के लिए जा रहा है। अच्छी सरकार चुनोगे, अच्छे परिणाम आएंगे। अच्छे लोगों को चुन करके भेजोगे, अच्छे परिणाम आएंगे। गलत लोगों को चुनोगे तो उसका खामियाजा से भी कोई वंचित नहीं कर पाएगा। और यही तो होता था 2017 के पहले जब गलत सरकारें आती थी, यही होता था। वो विकास केवल एक गांव तक सीमित होकर के रह गया था। एक गांव तक सब कुछ वहां हमारे लिए, हमें मेडिकल कॉलेज बनाना था। हमने ये नहीं कहा कि सेफई में बनेगा, हमने कहा गोंडा में बनेगा, हमने कहा बनेगा बहराइच में, बनेगा बलरामपुर में, बनेगा अयोध्या में, बनेगा बस्ती में। इन सभी जनपदों में हम लोगों ने मेडिकल कॉलेज बनवा दिए। सरकारी मेडिकल कॉलेज सिद्धार्थनगर में भी बन गया, सब जगह मेडिकल कॉलेज। अंबेडकर नगर में मेडिकल कॉलेज, सुल्तानपुर में मेडिकल कॉलेज। कौन जिला है जहां पर मेडिकल कॉलेज का निर्माण नहीं हो रहा है? बहनों और भाइयों, इंजीनियरिंग कॉलेज भी बन रहा है। गोंडा के अंदर इंजीनियरिंग कॉलेज, एग्रीकल्चर कॉलेज। यह तब हो पा रहा है जब विकास में बिना भेदभाव की हर जनपद के लिए पहुंचाया जा रहा है। मेडिकल कॉलेज की बात के बाद आई एयरपोर्ट का निर्माण होना है। हम लोगों ने कहा भगवान राम के पुत्र लव ने श्रावस्ती वसाई, भगवान बुद्ध ने सर्वाधिक चातुर्मास वहां व्यतीत किए, जैन तीर्थंकर भगवान संभवनाथ की वो पावन धरा है, तो एयरपोर्ट का निर्माण भी श्रावस्ती में होना चाहिए। श्रावस्ती में एयरपोर्ट का निर्माण हो रहा है। देव से भी इसका इतिहास जुड़ता है। विदेशी आक्रांताओं के साथ कैसा व्यवहार होना चाहिए और विदेशी आक्रांताओं का मुंहतोड़ जवाब कैसे दिया जाना चाहिए, महाराज सुहेलदेव ने एक प्रेरणा हम सबको 1000 वर्ष पहले दी थी। बहनों और भाइयों, महाराज सुहेलदेव आज भी हम सबके लिए एक नई प्रेरणा है। भारत के शौर्य को, आक्रांताओं को दहलाने वाला शौर्य कैसा होना चाहिए, महाराज सुहेलदेव उसके प्रतीक हैं। देश की आजादी के अंदर भारत की स्वाधीनता के लिए किस प्रकार के त्याग और बलिदान की आवश्यकता होनी चाहिए, गोंडा उसका प्रतीक है। लेकिन ये तभी संभव हो पाया है चाहे वह गरीबों का कल्याण हो, विकास की योजनाओं हो, नौजवानों के नौकरी और रोजगार का मामला हो, या अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण। जब अच्छी सरकारें आई हैं तब अच्छी सरकारें अच्छा काम लेकर के आई हैं। और बहनों और भाइयों, आज मुझे इसीलिए 2 विधानसभाओं की, जिससे आज यहां आपके बीच आने का अवसर प्राप्त हुआ, हमने तय किया है हर 2 विधानसभाओं को लेकर के लगातार दौरा करेंगे, कार्यों की समीक्षा भी करेंगे और योजनाओं का भी वहां पर लोकार्पण शिलान्यास के साथ जनता जनार्दन को इस बात का एहसास कराएंगे कि विकास इसलिए हो पाया है क्योंकि आपने अच्छे लोगों को सांसद और विधायक चुन करके भेजा है। उसका लाभ अब देखने को मिल रहा है। विकास सबका हो रहा है, लेकिन तुष्टीकरण किसी का नहीं। हमने विकास में बिना भेदभाव के योजना का लाभ हर विधानसभा में, हर विकास खंड में, हर जनपद में दिया है। और उसी लाभ के साथ आज कटरा विधानसभा क्षेत्र में 256 करोड़ रुपए लागत की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास का कार्य, और कर्नलगंज में
260 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास का कार्यक्रम आज संपन्न हो रहा है। बहनों और भाइयों, ये 516 करोड़ रुपए की लागत की इन परियोजनाओं के लिए मैं इन दोनों विधानसभाओं समेत संपूर्ण गोंडा जनपद के नागरिकों को बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। आप सबसे यही अपील करूंगा। देखिए, वर्तमान में एक बड़ा अभियान प्रारंभ हो रहा है। एक अभियान जो कल से प्रारंभ हुआ है। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस से लेकर के 21 जून विश्व योग दिवस के अवसर पर ये लगातार कार्यक्रम चलेंगे। प्रधानमंत्री मोदी जी के 12 वर्ष के सफलतम कार्यकाल को लेकर के, उन उपलब्धियों को लेकर के, डबल इंजन सरकार के योगदान को लेकर के सरकार अनेक प्रकार के कार्यक्रमों को लेकर के आ रही है। और उन कार्यक्रमों की श्रृंखला में हर विकास खंड स्तर पर एक मेला भी लगना है। यह मेला स्वास्थ्य मेला भी होगा, कृषि मेला भी होगा, रोजगार मेला भी होगा, लोन मेला भी होगा। इसके लिए आपके विधायकगण, आपके सांसद, ये सभी जनप्रतिनिधिगण मिलकर के इन कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। आपका दायित्व भी बनता है, आप भी इन योजनाओं के साथ जुड़े। मुझे अच्छा लगा, गोंडा में प्राकृतिक खेती का दायरा बढ़ा है। बहनों और भाइयों, हमें प्राकृतिक जीवन पद्धति को अपना करके ही आरोग्यता के लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में आगे बढ़ना चाहिए। यह आज की आवश्यकता है। वैश्विक ऊर्जा संकट के समय भी मोदी जी का यशस्वी नेतृत्व पूरे भारत को एक नई ऊर्जा दे रहा है, एक नई दिशा दे रहा है। उन चुनौतियों से जूझने के लिए हम सबके मन में एक नया उत्साह पैदा कर रहा है। और इसमें मैं आप सबसे अपील करूंगा, आपने देखा होगा पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, घर घर में सोलर पैनल लगाए जा रहे हैं। बिजली की आवश्यकता को वह आपके कम करेगा, प्राकृतिक ऊर्जा आपको उपलब्ध करवाएगा। ग्रीन एनर्जी के माध्यम से आप नेट जीरो के लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में आगे बढ़ पाएंगे। और उसी व्यवस्था के साथ आज हम सब आपके बीच आए हैं। ये योजनाएं आपके लिए लाभदायी हो, इस क्षेत्र के विकास के लिए फलदायी हो, आने वाली पीढ़ी के उज्जवल भविष्य के लिए ये योजनाएं एक नए स्वरूप में यहां को एक नई पहचान दिलाएंगे। इन दोनों विधानसभाओं के साथ साथ जनपद को नई पहचान दिलाएंगे। और उसी पहचान के साथ इन जनप्रतिनिधियों के योगदान को लेकर के आपने अच्छे विधायक चुनाव जिता करके भेजे, परिणाम आपके सामने। और बहनों और भाइयों, ये प्रक्रिया हमारी निरंतर आगे बढ़नी चाहिए। आज आप सबसे मैं यही कहने के लिए आया हूं और आपसे ये कहूंगा, अच्छा काम जो करे उसके साथ खड़ा होना सीखिए। याद रखना, उसी में वर्तमान और भावी पीढ़ी का भविष्य सुरक्षित है, उसी में विकास संभव है। और विकास का कोई दूसरा विकल्प नहीं हो सकता, विकास का विकल्प दूसरा नहीं हो सकता है। हमें उस विकास की प्रक्रिया के साथ बिना किसी भेदभाव के हर गांव को, हर नगर को, हर कस्बे को जोड़ने का कार्य करना है। और आज ये 516 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का लाभ इन दोनों विधानसभाओं को देने के साथ ही हमने नए प्रस्ताव भी यहां से मांगे हैं कि यहां विकास के लिए जो अन्य योजनाएं हैं, इस कार्यक्रम में हम लोगों ने मटियारी घाट में भी एक दीर्घ सेतु के निर्माण को अपनी स्वीकृति प्रदान की है। साथ साथ घाघरा नदी के तट पर बॉस्पर निर्माण के बारे में भी यहां पर बाढ़ नियंत्रण के कार्यक्रम को भी अपनी स्वीकृति दी है।
मेरा मानना है कि इससे हजारों एकड़ खेती को बाढ़ से बचाने में सहायता मिलेगी। तो टेढ़ी नदी पर भी नए सेतु के निर्माण की मांग जो वर्षों से लंबित थी, उस मांग के पूरा होने का लाभ भी इस पूरे क्षेत्र को उपलब्ध होगा। रमापुर में पशु चिकित्सालय का निर्माण और राजकीय ITI कर्नलगंज में आधुनिक कार्यशाला का निर्माण नौजवानों के लिए आज के अनुरूप नए रोजगार के सृजन में यह मदद करेगा। अनेक ऐसी परियोजनाएं यहां पर आज इन क्षेत्रों के लिए स्वीकृत हुई हैं, जो इस पूरे क्षेत्र की कायाकल्प करने में मदद करेगी। मुझे पूरा विश्वास है कि इन जनप्रतिनिधियों के नेतृत्व में आप सभी लोग मिलकर के कार्य करेंगे और गोंडा को आधुनिक उत्तर प्रदेश के आधुनिक गोंडा के रूप में इसको नई पहचान दिलाएंगे। बहनों और भाइयों, जब मैं गोंडा की बात करता हूं, याद करिए 2017 में देश का सबसे गंदे शहर के रूप में किसी शहर की चर्चा हुई थी तो गोंडा की चर्चा हुई थी। और आज मैं कह सकता हूं गोंडा देश के जो स्वच्छ शहरों में से एक अपनी पहचान बना रहा है। ये होती है, गलत सरकारें चुनते हैं तो गलत कार्य होते हैं, परिणाम भी गलत आता है। अच्छी सरकार चुनते हैं, अच्छे परिणाम आते हैं। अब गोंडा गंदा नहीं है, अस्वच्छ नहीं है, अब तो गोंडा स्वच्छ भी है और विकास की गति में एक नई रफ्तार के साथ आगे बढ़ रहा है, एक नई पहचान के साथ आगे बढ़ रहा है।